हम चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना सोच लें, पर होता वही है जो ईश्वर ने सोच के रखा हुआ है। भगवान जो सोचते हैं वही होता है, हमारे जो भाग्य में लिखा है वही होता है। हमारा निराश होने का कारण बस यही है, एक्सपेक्टेशन हम इतनी ज़्यादा रख लेते हैं और अपने आप से कम मिलते हैं, अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा मिलते हैं। तो उतनी ही ख्वाहिशें रखिए, उतने ही सपने देखिए जितने आप पूरे कर सकते हैं, और उन सपनों को देखें जो सपने वाक़ई में पूरे करने लायक हैं। वो सपने देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है जो हम पूरे ही ना कर सकें, और जो जिनकी हमारी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू मैनी ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे, मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब पर चैनल पूनम अग्रवाल लाइफस्टाइल में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ मेरी गुड मॉर्निंग हो गई और मैं लगा रही हूँ बच्चों का लंच। और मेरा अब काफ़ी टाइम से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, कारण कुछ मैं बता नहीं सकती, पता नहीं क्या ही मेरी तबीयत को अभी आजकल हो गया है। दवाई चल रही है, मेरे इलाज चल रहा है, और 1 वीक से ऊपर ही हो गया है मेरे ब्लॉग को। मैंने काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं डाला है। बीच-बीच में भी ऐसा हो गया था कि मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, 3 से 4 दिन के अंदर डाल रही थी। बट अभी दिवाली के बाद से ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि मेरी तबीयत इन दिनों ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, तो मेरा वीडियोज़ वग़ैरह आना मुश्किल हो गया है। पर जल्दी ही मैं रिकवर कर लूँगी अपने आप को, और जल्दी ही मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हाँ, इन दिनों थोड़ा-सा फैट भी मेरा काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अभी दवाइयों के कारण ना अपनी कोई भी एक्सरसाइज़ या भी कोई भी डाइट ऐसा फ़ॉलो नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे नॉर्मल डेज़ में पहले मैं रहती थी वैसे ही मैं रह रही हूँ, खा रही थी, पी रही थी, जो मैं करती हूँ वही कर रही हूँ। एक्सरसाइज़ वग़ैरह और ग्रीन टी वग़ैरह ये सारी चीज़ें मैंने अभी स्टॉप करी हुई हैं, क्योंकि मेरे को मेडिसिन पे हूँ, मैं दवाइयों पर हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरा वेट एकदम से बढ़ रहा है या घट रहा है, कभी-कभी थायराइड तो नहीं है, मैंने सारे टेस्ट कराए हैं, थायराइड अभी नहीं निकली है, और भी कुछ थोड़े से टेस्ट होने बाकी हैं जो कि अभी हुए, ब्लड गया हुआ है, और उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। और पता नहीं चलता फ्रेंड्स, चलते-चलते एकदम से चक्कर आ जाते हैं या बैठे-बैठे ही चक्कर आने लग जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं मेरे को। तो घर तो मेरा क्लीन ही हमेशा रहता है, आपको जैसे कि पता है कि मेरे को डेकोरेशन का, साफ-सफाई का ज़्यादा शौक है। और ये मेरा शौक समझ लीजिए, या फिर मेरे को ये बीमारी है कि मेरा घर हमेशा नीट क्लीन रहना चाहिए। और तो बस जहाँ भी मैं बैठती हूँ ना, मेरे को बस ये दिखता रहता है कहीं कुछ गंदगी तो नहीं है, ये मेरे अंदर शुरू से ही प्रॉब्लम है। और मैं सोचती हूँ कि हर औरत के अंदर ऐसा होता है कि अपने घर को सुंदर और खूबसूरत देखना चाहती है, मेरे साथ भी यही परेशानी है। तो बस मैं चली गई थी नहाने के लिए, और क्योंकि मेरे को अभी ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना है और हस्बैंड जाएँगे ऑफ़िस, तो उससे पहले मेरे को ब्रेकफ़ास्ट बनाना है। बच्चों के लिए मैंने पूड़ी वग़ैरह बनाई थी, तो बच्चे चले गए हैं अपना स्कूल, और मैं अभी पूजा की तैयारी कर लूँगी। पूजा करने के बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। और ये वाला कुर्ता मेरे को बहुत टाइट हो गया है फ्रेंड्स, और थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा है मेरा, बट ऐसे कैमरे में ना कभी-कभी दिखता है। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का-फुल्का थोड़ा-सा वेट बढ़ा है, जो कि मेरे को फ़ील हो रहा है, कपड़ों में फ़ील नहीं हो रहा। बट मैं अपने आप में पहचान लेती हूँ कि मेरा थोड़ा-सा वेट बढ़ा है। और बस यहाँ मैंने ठाकुर जी को नहला दिया, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो उनके मैंने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं, और कुछ थोड़े-थोड़े निकाले हैं, अभी थोड़े से निकालूँगी। बाकी जो कॉटन के कपड़े रहते हैं, डेली यूज़ में जो कपड़े रहते हैं, मैं उनको छेड़ती नहीं हूँ, उस बॉक्स को ऐसे ही बंद करके रख देती हूँ। और बाकी जो गर्म कपड़े रहते हैं ठाकुर जी के, वो मैं निकाल लेती हूँ पहनाने के लिए, और थोड़े से मेरे को उनके लिए ब्लैंकेट वगैरह लेके आने हैं, तो मैं वो ले आऊँगी जाकर, क्योंकि अभी मेरा मार्केट जाना नहीं हो पा रहा है, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बस मैं यहाँ पे बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट में पोहा बना लिया था, और हस्बैंड भी खाकर चले गए थे ऑफ़िस। उसके बाद मैंने कुछ थोड़ी-सी खाना बनाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि जब बेटी को छोड़ने आएँगे, तो वो लंच भी लेकर जाएँगे अपना, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी को वो खुद ही छोड़ने आते हैं स्कूल से, क्योंकि उनके ऑफ़िस के पास ही उसका स्कूल है मेरी बेटी का। तो 12 बजे वो छोड़ने आते हैं, मैं तब तक उनका खाना तैयार रख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी सब्ज़ी लेने चली गई थी। आजकल इतनी सारी सब्ज़ियाँ आ रही हैं हरी-हरी, क्योंकि सर्दी का जो मौसम होता है ना, विंटर्स में इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं कि उनसे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और गर्मियों में जो सब्ज़ियाँ आती हैं ना, वो एकदम रखी हुई होती हैं, तो उससे कुछ भी बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट ही नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा-सा बनाऊँगी शाही पनीर की सब्ज़ी, और मेथी, मैं एक्चुअली मेथी का पुलाव बनाऊँगी और मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके लिए तो मैं कट करके रख दूँगी। बट मेथी का पुलाव के लिए मेरे को थोड़ी-सी मेथी चाहिए, तो मैं इसमें से ना 1 मुट्ठी मेथी लूँगी, ज़्यादा मेथी नहीं लेनी है मेरे को। तो बस, तो मेथी का पुलाव बनाने के लिए ना मैंने थोड़े से चावल हैं भिगो के रख दिए हैं, और थोड़े टमाटर हैं, मैं शाही पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो टमाटर को बॉयल करने रख दूँगी। और थोड़ा-सा, मतलब बॉयल ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा-सा ना पानी में ऐसे गरम, एक ब हल्का सा बॉयल दिला देते हैं ना, उससे कच्चापन निकल जाता है।
तो पीसने के बाद ना जो इसका पेस्ट बनाते हैं ना, बहुत जल्दी से भून जाता है, नहीं तो कच्चा भूनते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है। और थोड़ी ही देर में हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से, आज पता नहीं चला मेरे को टाइम कैसे गुज़र गया, तो मेरे को जल्दी-जल्दी हाथ चलाना पड़ा और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था फिर, क्योंकि फिर काम करते समय उनका लंच बॉक्स जल्दी लगाना था और काम करते समय ना वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैंने बहुत जल्दी से काम किया और उनका लंच पैक करके दे दिया था, क्योंकि ऑफ़िस जाने के लिए लेट हो रहा था उनको। और क्योंकि वो 5-10 मिनट के लिए बस आते हैं घर पर बच्चे को छोड़ने के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। तो सब्ज़ी इधर बन रही थी, थोड़ा-सा मतलब बन गई थी सब्ज़ी, थोड़ी-थोड़ी सी रह गई थी, तो बस वो पनीर डाल दिया था मैंने उसके अंदर। इधर रोटी भी साथ में सेंक रही थी मैं। चावल उनको लेके जाना नहीं था, इसलिए मैंने चावल नहीं बनाए थे फिर। सर्दियों में तो मेरे को ना हरी सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी लगती हैं, मेथी है, पालक है, बथुआ है, ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा आ जाती हैं। पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे साग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम सुबह के नाश्ता भी काफ़ी अच्छा बना लेते हैं उससे हेल्दी-हेल्दी। और चुकंदर वगैरह भी अभी आ गए हैं, तो मैं थोड़ा-सा अचार भी बनाऊँगी उसका, और जब मैं अचार बनाऊँगी तो आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि मुझे ना सर्दियों का जो करेले वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं ना, सिंघाड़े हैं, उनका अचार बड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। मिर्ची का अचार भी इन दिनों बहुत अच्छा डलता है, अगर डालना चाहें तो। गाजर का अचार है, वो भी डल जाता है। तो यहाँ पे मैंने खाना उनका पैक कर दिया था, रायता बनाया था और शाही पनीर की सब्ज़ी, और ये मैंने कुछ सिरका वाले प्याज़ बनाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिरका अनियन खाते हैं, तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। सिरका अनियन बहुत ही आसान है बनाना फ्रेंड्स। घर में ही अगर आपको चाहिए तो मैं इसका शेयर कर दूँगी। तो सिरका प्याज़ बनाने के लिए ना मैंने थोड़ा-सा 1 कप सिरका लिया था, 1 कप पानी लिया था, उसमें थोड़ा-सा लौंग, काली मिर्ची डाल दी थी 4 से 5, और बस उसके अंदर हल्का-सा नमक डाला था, 1 चम्मच चीनी डाली थी, और प्याज़ थोड़े छोटे-छोटे से स्मॉल जो अनियन रहते हैं वो डाल दिए हैं। 2-4 हरी मिर्ची डाल दिए, 1 अदरक का टुकड़ा डाल दिया, अब इसको बंद करके आप रख दें, या तो आपके पास काँच की बॉटल है उसमें रख दें, या फिर प्लास्टिक की बॉटल में भी रख सकते हैं। तो बस फ्रिज में रख दिया और लगा दिया मैंने हस्बैंड का लंच, और चले गए थे वो ऑफ़िस, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। अभी बस मैं सारी सब्ज़ी वग़ैरह सभी दूसरी डिश में डाल दूँगी, जिससे कि मैं बर्तन सारे क्लीन करके रख दूँ। फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है ना कि अगर किचन साफ़ क्लीन रहती है ना, नीट रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है, किचन भी, घर भी। मेड हो या ना हो, काम वाली आए या ना आए, पर मेरे को ऐसा होता है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो दोपहर का जो किचन रहता है वो मैं क्लीन करके रख देती हूँ। एक नाइट में ऐसा होता है कि जो शाम के बर्तन होते हैं वो किचन में मैं छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जूठा किचन में कुछ पड़ा रहे। बाकी आप ऐसा होता है कि हाँ, अगर आप नहीं, खुद खुद से नहीं हो पा रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, सारे बर्तन जितने भी होते हैं ना उसको एक बार पानी से निकाल दें फिर रख दें। मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मेरे से मैं खुद नहीं करती हूँ तो पानी से निकाल के रख देती हूँ, अगर जैसे मेड वगैरह से कराने हैं तो। तो बाकी दोपहर के जो होता है ना, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होते, थोड़े से होते हैं, तो वो मैं ऐसे ही क्लीन करके रख देती हूँ। तो मेरे को मतलब शाम तक किचन साफ़ रहता है। बाकी अगर पूरे दिन ऐसे सुबह 10 बजे के बाद से अगर किचन ऐसे ही छोड़ देंगे, बर्तन वगैरह, तो बहुत मतलब गंदगी हो जाती है, मक्खियाँ भी आ जाती हैं। तो यहाँ तवा था ना, तवा जो रखा हुआ था थोड़ा-सा गर्म था, इसलिए मैंने बाहर ही रख दिया था, अभी ठंडा हो गया है, तो मैंने अंदर रख दिया है। बाकी क्योंकि तवा गर्म कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए, तो मैं छुपा के ही रखती हूँ तवे को हमेशा। तो बस मैं भी खाना लगा लूँगी, क्योंकि छोटी वाली बेटी है वो आ गई है स्कूल से, और 12:30 हो गए हैं। मैंने तो सुबह में लंच भी वो सॉरी ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, तो मुझे इस समय भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, और मैं सुबह के आजकल ना ब्रेकफ़ास्ट मेरे को पता नहीं करने का मन नहीं करता, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। कर नहीं पाती एक्चुअली, मन ही नहीं करता मेरे को दवाई की वजह से। तो मैं लंच जल्दी कर लेती हूँ, और यहाँ पे थोड़ी धूप निकल आई थी बालकनी में, तो मैं छोटे बच्चे के साथ में बालकनी में बैठ गई थी। हमारी बालकनी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं है, यहाँ पे लेट नहीं सकते, बस बैठ सकते हैं थोड़ा-सा, और यहाँ पे थोड़े से प्लांट्स वगैरह भी लगे हुए हैं, और मेरे जो कपड़े सुखाने का स्टैंड है ना, वो भी यहीं पे रखा हुआ है। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, खाली बेडशीट और टॉवल्स वगैरह थे, वही मैंने मशीन लगा दी थी सुबह-सुबह उठकर। तो बस वही धुल गए हैं, सुखा दिए हैं मैंने। थोड़ी-सी देर के लिए मैं बैठ जाऊँगी धूप में, क्योंकि मैंने आज सर भी धुला था, तो बहुत ठंड भी लग रही है मेरे को गाइस, क्योंकि ना जब मैं सर धुलती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, और सर्दियों के मौसम में बाल गीले होते हैं, तो वैसे भी ज़ुकाम जल्दी हो जाता है मुझे। जब से मेरे ऑपरेशन वगैरह हुए हैं ना, सीज़र वगैरह हुए हैं, तब से मेरे को ये प्रॉब्लम होने लगी है कि मेरे को थोड़ी-सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, और सुबह मैंने नहाने के बाद जैकेट ही पहन ली थी, क्योंकि मेरे से वाक़ई में बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी हवा लग रही थी। ठंड मतलब मेरी बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई कि मेरे को ठंड थोड़ी-सी भी बर्दाश्त नहीं हो पाती है, और ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर लेडीज़ के साथ में ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं।
अब आता है मेरा लॉन्ड्री का काम, क्योंकि शाम का ऐसा वक्त हो जाता है ना कि खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा कपड़े जो होते हैं ना, मैं उसको तय करके रख देती हूँ। जो मेरे गर्म कपड़े हैं ना बच्चों के, पहन डेली यूज़ के स्वेटर हैं या जो भी जैकेट है छोटी छोटी जो बच्चों की है, वो मैं एक बास्केट बना रखी है, मैं उसमें रखती हूँ, क्योंकि कबर्ड में डेली रखना, कबर्ड से निकालना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जो थोड़े छोटे-छोटे स्वेटर वगैरह है ना बच्चों के, मैंने एक बास्केट बना ली है, उसमें रख देती हूँ। जो बेडशीट वगैरह है वो अलमारी में। और मैंने जो अलग-अलग एक पार्टीशन बना रखे हैं, क्योंकि मेरे पास जो अलमारी है ना वो एक ही है, और बाकी जो अलमारी है वो अलग, मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे रहते हैं उसमें, या फिर कहीं आने-जाने वाले जैसे बाहर के कपड़े होते हैं वो रखे रहते हैं, कोट वगैरह टाँगे हैं उसमें। और ये जो अलमारी है लकड़ी की, वो उसमें हमारे डेली यूज़ के कपड़े रखे रहते हैं। यहाँ पे जो छोटे-छोटे से ये मैंने लेके आई हूँ, ये इसमें ना बच्चों के कुछ स्कूल के हैंकी वगैरह, पैंटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं। और बस अभी बहुत थकान हो गई थी मेरे को, तो बस यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। फिर अभी मैं थोड़ा-सा, मेरे को लग रहा है कि मैं आधा घंटा सो जाऊँ। तो यहाँ पे ना मैंने आज बाल धुले थे, इतने रूखे-रूखे लग रहे हैं, मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि ऑयल लगा लूँगी शाम को तो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँगे। और बस मैं आधा घंटा बच्चों के साथ सो गई थी जाकर। और शाम का वक़्त हो गया था, 5:30 बज गए हैं, 6:30 बज गए थे एक्चुअली। मैम आ गई थी और बच्चों को मैम पढ़ाकर चली गई थी। उसके बाद मैंने कर ली थी पूजा, क्योंकि 6:30 बजे प्रदोष काल लग जाता है। उसके बाद मैं दीपक जला देती हूँ, पूजा आरती वग़ैरह कर लेती हूँ। बच्चों को साथ में दूध भी दे दिया था, क्योंकि शाम का वक़्त था ये और इस समय बच्चों को दूध चाहिए होता है। जैसे ही टीचर जाती हैं पढ़ाकर, मैं उसके बाद दूध बिस्किट वग़ैरह दे देती हूँ और अपना खाने की बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि इसी समय बच्चे दूध पीते हैं। और मैं बुलबुल को थोड़ा-सा आज दूध कम दे रही हूँ, क्योंकि वो दूध की मना कर रही थी, इसलिए वो कहीं छोड़ देगी। तो फिर क्या होता है ना, चॉकलेट वाला दूध होता है ना, वो फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, मैं भी नहीं पी पाती हूँ और बुल यशु भी नहीं पीती है फिर उसका जूठा दूध। तो बस बच्चों को मैंने दूध दे दिया है, बुलबुल को थोड़ा-सा कम दिया है, यशु को जैसे रेगुलर देती हूँ वैसे ही दिया है। यशु को इतनी ठंड लग रही थी कि उसने हीटर चला के रखा हुआ था, हालाँकि कोहरा वगैरह नहीं है, थोड़ी-सी हवा है, वह हीटर वाली ठंड नहीं थी। पर उसे बच्चों को लगता है ना कि हीटर चला दो, तो बस हीटर लगा के बैठ गई थी। और मैंने यहाँ पे बिस्किट दे दिए थे बच्चों को और दूध दे दिया था। और साथ में मैंने भी थोड़ी-सी चाय बना ली, क्योंकि मैंने आज सर धुला था, मैंने चीनी नहीं डाली है चाय के अंदर। ऐसे ही फीकी चाय बनाई है, थोड़ी-सी अदरक वाली, थोड़ी-सी है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 सिप बनाई है, इसमें से भी मैं 2-4 सिप ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। पर जिस दिन सर धुलो ना, उस दिन मैं थोड़ी चाय ले लेती हूँ बिना चीनी वाली, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो जाता है मेरे को। यहाँ देखिए मैं बाहर गई, तब तक ये लोग कंप्यूटर के पास आके ही ऐसा अपना गेम वगैरह देखने लगे, प्रोग्राम्स देखने लग जाते हैं। मैं क्योंकि आजकल टीवी नहीं चलाती, तो क्या करते हैं ना, ये दोनों बच्चे पीछे रूम में बैठ के कंप्यूटर देखते रहते हैं और वहाँ पे अपने प्रोग्राम्स लगा लेते हैं। तो बस बच्चों के साथ में बैठ के थोड़ा-सा एन्जॉय कर लिया और चाय वगैरह ख़त्म कर ली अपनी। और यशु अपनी स्कूल की कुछ मेरे को बातें बता रही थी। दोनों ही नॉटी हैं, दोनों ही बदमाशी करते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। ऐसी ही अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी सी वीडियोज़ मैं आप लोगों को लाती रहूँगी। और मेरे को क्या प्रॉब्लम है ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी बहुत जल्दी। बाय बाय, लव यू, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।